हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NORCET एग्जाम 2022 के बारे में, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को अभी तक डाउट है, कन्फ्यूजन्स है, उनकी प्रॉब्लम्स है वो सामने आ रही है। तो इस वीडियो में हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हुआ है और उसका सोल्यूशन है वो किस तरह का होगा। ठीक है, किस तरह से आप वो है उसका सोल्यूशन करना चाहोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो अपडेट दे रहे हैं उस वीडियो को पूरा देखना है, क्या क्या अपडेट हमको इस वीडियो में आपको दे रहे हैं, क्या आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं और क्या आपकी प्रॉब्लम्स है वो भी हम इस वीडियो में पूरा दिखाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे पहली बार आया है या वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितना भी आपका आने वाले प्रोसेस में आपको यदि प्रॉब्लम आएगा तो उसका सॉल्यूशन हमारे वीडियोस के द्वारा आपको मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स जिनका फॉर्म, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो उनका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है, किस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो दो कारण यहाँ पे हुए हैं। सबसे पहले इमेज आपका करेक्शन करना होगा, क्योंकि इमेज में ब्लर दिखने के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। दूसरा, सिग्नेचर सही तरीके से आपका अपलोड नहीं होने के कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों का हम सॉल्यूशन देंगे कि कितना आपका साइज इमेज का होना चाहिए, उसके बाद आपका सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, ठीक है, किस तरह से आप एडिट कर सकते हो। क्योंकि ऑफिशियल साइट की हम यदि बात करें तो 29 तक आप जो है इमेज एंड जो भी आपका करेक्शंस है वो 29 तक कर सकते हो। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स के अभी जो उनकी आईडी पे एडिट का ऑप्शन शो नहीं हुआ है, तो क्या सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एम्स के द्वारा 29 जो लास्ट डेट दिया गया है, क्या उसके बाद आप एडिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सारी अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या इश्यूज आपके सामने आए हैं। सबसे पहले आपका जो इश्यू जारी हुआ है वो आपका इमेज को लेके हुआ है। ठीक है, तो इधर जो आपका जो योर रजिस्टर है इज रिजेक्टेड ड्यू टू नल। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन है जो आपका रिजेक्ट हुआ है। अब वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे आगे क्या दिया गया कि रजिस्टर जो है रजिस्ट्रेशन है वो क्यों रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि आपका सिग्नेचर जो है, ठीक है, सिग्नेचर साइज इज नॉट अकॉर्डिंग टू आपका जो दिया हुआ था साइज के अनुसार आपने अपलोड नहीं किया। ठीक है, इसलिए आपको री अपलोड करना होगा। ठीक है, अब हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपका इमेज का साइज कितना होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एम्स का जो एडिट का ऑप्शन है वो 29 तक लास्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो 27 को ही आपका ऑफिशियल साइट पे एडिट का ऑप्शन आ जाना चाहिए था। लेकिन अभी तक बहुत से स्टूडेंट्स को एडिट का ऑप्शन नहीं आया है। तो यदि ऐसा नहीं होगा, यदि एडिट का ऑप्शन आपके नहीं आएगा तो आपका डेट जो ये 29 है वो इंक्रीज करके बढ़ा के आपका 1 या 2 तक कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि एम्स का जो ऑफिशियल साइट है वो बहुत ही स्लो काम करता है, इसलिए डेट आपका पोस्टपोन हो सकता है। तो आपको चिंतित बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे यही प्रोसेस दिया गया है कि आपका जो थंब साइज है वो भी आपका करेक्ट नहीं है, इसलिए फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। इमेज साइज आपका सही से नहीं है, इसलिए आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो ये सब कारण आपका हुआ है रिजेक्ट होने के लिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप क्या इमेज का साइज होना चाहिए, ठीक है, क्या आपका सिग्नेचर का साइज होना चाहिए, किस तरह से आपको अपलोड करना है, ये भी आपको इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ हम 3 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका इमेज का क्या साइज होना चाहिए, सिग्नेचर आपका किस तरह से अपलोड होना चाहिए, उसके बाद आपका थम्स अप है वो थंब कैसे आपका अपलोड होना चाहिए। तीनों चीज़ों का यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इमेज का साइज की बात कर लेते हैं। तो इमेज का जो साइज होना चाहिए वो 20 से 100 KB के बीच में आपका इमेज साइज होना चाहिए। अब किस तरह से आपको अपलोड करना है वो भी हम एक बार आपको शो कर देते हैं। इमेज साइज यहाँ पे 20 से 100 KB के बीच होना चाहिए। JPG फाइल के रूप में आपको अपलोड करना है। ठीक है, आपका फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप चीज़ देख सकते हो, देखो कौन कौन सा आपका रिजेक्ट होगा। साइज ये देखो इन्होंने साइज किया है जो इस साइज से आपका रिजेक्ट हुआ है। ओके, यहाँ पे आप साइज देख सकते हो, इस तरह से आपका रिजेक्ट हुआ है। नीचे कलर यदि बैकग्राउंड रहेगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, व्हाइट आपका कलर होना चाहिए। उसके बाद में आपका शेडो नहीं होना चाहिए, मतलब पीछे आपका इमेज का साइज छाया बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो वो आपका छाया चित्र नहीं होना चाहिए पीछे की ओर, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, इस तरह से आपका पूरा व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। डार्क आपका चश्मा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो शो हुआ है वो डार्क ब्लैक कलर का आपको जो है चश्मा नहीं लगाना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख रहे हो कि इस तरह का फोटो आपको अपलोड करना है। नीचे की आप स्क्रॉल करोगे तो ये आपका इमेज का हो गया कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, फेस पे कोई शेडो नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही आपको कोई भी ग्लास है वो यूज नहीं करना है। और उसके साथ साथ आपको साइज क्या रखनी है, 25 से 100 KB के बीच में आपको रखनी है। और JPG फाइल के रूप में आपको अपना इमेज है वो अपलोड करना है। ठीक है, अब उसके बाद में आपका यहाँ पे दिखाया गया है कि आपका जो है
देखो हेयर आगे नहीं होना चाहिए, इसके जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कैंडिडेट हैं, हेयर आगे आपका नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, इस तरह से आपका फोटो होना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आपका स्ट्रेट है वो होना चाहिए, जैसे कि आप इस तरह से या इस तरह से आप इमेज नहीं करवा सकते, एकदम स्ट्रेट है वो आपका इमेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे और नीचे की ओर स्क्रॉल करें, पूरा आपको ब्लैक है वो नहीं होना चाहिए, व्हाइट फोटो आपका होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी होंगी। उसके साथ हम बात करते हैं कि जो थंब्स प्रिंट है उसका आपको किस तरह से आपको अपलोड करना होगा। इसकी साइज की हम बात करें तो 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर आपका ये होना चाहिए। बॉक्स आपका दिया होगा उसमें आपका साइज है वो होना चाहिए। साइज की फाइल क्या होना चाहिए, इसका फाइल का नाम है 20 KB से 100 KB के बीच में आपका ये जो है इसकी इमेज का साइज होना चाहिए। किस तरह से आप अपलोड कर सकते हो, ये प्रॉपर आपका अपलोडिंग है तो यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपका नहीं होना चाहिए कि डार्क कलर में आप अपलोड कर रहे हो या आप इस तरह से अपलोड कर रहे हो। तो तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है, आपका जो थंब्स होगा वो इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पे आप ज्वाइन होकर हमसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ हम आगे बात करेंगे आपके सिग्नेचर को लेके। तो सिग्नेचर की साइज जो होनी चाहिए वो 100 KB से 1000 KB में होना चाहिए। इसकी हम बात करें कि किस फाइल के रूप में आप अपलोड कर सकते हो। अपलोडिंग की बात करें तो आप JPG और इस फाइल में आपका अपलोड होना चाहिए। कोई भी गलती आप इस बार नहीं करें, क्योंकि इस बार यदि आपका करेक्शन विंडो दोबारा से ओपन नहीं होगा, जब भी आपको ओपन होगा तब आप इसको करेक्शन कर लेना है। ठीक है, अभी आपको वेट करना है क्योंकि ऑफिशियल साइट अभी एक्टिव नहीं है, कुछ स्टूडेंट का साइट ओपन भी नहीं हो पा रहा होगा, तो आप वेट कीजिए। यदि आपका डेट निकल जाएगा तो आपका डेट है वो पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो ये भी आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। मुझे लगता है कि अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। साथ ही साथ हम बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर आपको दिख रहा होगा, इसकी साइज होनी चाहिए 20 KB से 100 KB होनी चाहिए। सिग्नेचर आपका प्रॉपर होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आपको अपलोडिंग नहीं करना कि छोटा हो गया, इस तरह से पेन ब्लैक पेन हो गया, तो देख सकते हो सारा देखो इस तरह से आपका सिग्नेचर नहीं होना चाहिए। 5 फाइल आपका ये दिखा रखा है, तो ये हमारे आपको टेलीग्राम पे भी आपको शो अप हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फॉलो करना है इसको। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो तीनों साइज हमने अच्छे से समझा दी है। आपका साइज है वो क्या होना चाहिए, 20 KB से 100 KB के बीच 100 KB के होना चाहिए। उसके बाद में आपका जो थम्स कप का है वो 3 इंटू वो वहाँ पे देख लेना, आपने हमारे टेलीग्राम पे आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली प्रॉब्लम्स, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, डाउट्स होंगी, उसकी वीडियोस आपको जरूर मिल जाएंगे, ताकि आपका सारा हेल्प हो सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।